Good morning, student. I am going to start the new topic, oxidation reaction and reduction reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जिसमें किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का लॉस होता है, कोई किसी केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। So, to loss gain of oxygen and loss of hydrogen, that is called oxidation reaction. और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? जब किसी भी केमिकल सब्सटेंस में गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गेन होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, या फिर ऑक्सीजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन उस केमिकल सब्सटेंस से गायब होता है, रिमूव होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल देकर हम समझ सकते हैं, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ हो रहा है। इस कंडीशन में हमारा जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, और साथ ही साथ वाटर बन रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जैसे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, और रिमूव होने के बाद कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन में देखेंगे, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यहाँ पे H2 बन रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों अकर होते हैं, दोनों हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रिड्यूस सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होता है, यानी कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है ना, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड के होने के रिड्यूस सब्सटेंस। और जो रिड्यूस सब्सटेंस होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, यह रिड्यूस, इसका रिडक्शन हो रहा है, इससे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस सब्सटेंस। और रिड्यूस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी हमारा कॉपर ऑक्साइड क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और फिर ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। यानी हमारे पास जो H2 है वो क्या है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, और H2 जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली जो हमारा वीडियो है ये क्लास 10 के लिए है, ठीक है ना, हायर क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये वीडियो हमारा क्लास 10 के बच्चों के लिए है। हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन किया हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। लेकिन इसके अलावा भी जो क्लास 11 और 12 के बच्चे होते हैं, उसके अलावा उसके लिए जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कांसेप्ट होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है, ठीक है। तो जनरली हमारा वीडियो ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखो और एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वाचिंग।